प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोग अनुक्रम तथा श्रेणी चैप्टर को स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग अनुक्रम से संबंधित और श्रेणी से संबंधित कुछ क्वेश्चन और एक एक्सरसाइज, ठीक है, 9A पढ़ लिए थे। और आज हम लोग अनुक्रम तथा जो श्रेणी चैप्टर है उसमें दो प्रकार की श्रेणी होती है, एक समांतर श्रेणी होती है और एक गुणोत्तर श्रेणी होती है। तो सबसे पहले आज हम लोग समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ने चल रहे हैं कि समांतर श्रेणी होता क्या है। ठीक है, वैसे तो पहले 3 श्रेणियाँ थी, एक समांतर था, गुणोत्तर था और हरात्मक था, लेकिन अब केवल 2 ही श्रेणी हम लोगों को पढ़ना है। जो हरात्मक श्रेणी थी वह आपके सिलेबस से काट दिया गया है। ऐसे में हमको 2 श्रेणियों के बारे में पढ़ना है। तो आज हम लोग पहली श्रेणी को पढ़ रहे हैं, समांतर श्रेणी, ठीक है, जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और शॉर्टकट में लिखते हैं AP। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि समांतर श्रेणी होता क्या है। तो एक ऐसी श्रेणी, ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसी श्रेणी के पदों को जिसमें प्रत्येक पद को पूर्व पद में कोई संख्या जोड़कर या घटाकर प्राप्त की जाती है, उसी श्रेणी को हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। तो क्या बताया गया कि एक ऐसी श्रेणी हो जिसके पहले वाले पद में कोई एक निश्चित संख्या जोड़कर या घटाकर अगली संख्या को प्राप्त किया जाएगा, वही क्या है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, देखिए जैसे एक एग्जाम्पल है आपके पास कि जैसे आपके पास 2 है। अब 2 में जैसे मैंने मान लीजिए एक निश्चित संख्या हम लोगों ने क्या ले लिया, 2 ले लिया। तो 2 में 2 को ऐड किए तो 4, 4 में 2 ऐड किए 6, 6 में 2 ऐड किए 8, सो डॉट डॉट ऐसे। तो यहाँ प्रत्येक पद में क्या किया गया है, 2 को जोड़ करके प्राप्त किया जा रहा है। ठीक, अगर यही मान लीजिए जो 2 हमने जोड़ा, यही 2 को घटा दूं तो पहली संख्या 2 है। अब 2 को घटाएंगे तो 0 मिलेगा, फिर -2 मिलेगा, फिर -4 मिलेगा। मतलब ये जो श्रेणी मिल रही है इसमें एक निश्चित संख्या को घटाकर, ठीक है। तो वैसे अपने दिमाग में आप रखेंगे कि केवल एक निश्चित संख्या जोड़ी जाती है। चाहे आप इसमें कहिए क्या कि आप +2 को ऐड कर रहे हो, या ऐसे कह सकते हैं कि इस श्रेणी में हम प्रत्येक पद में क्या कर रहे हैं, -2 को ऐड कर रहे हैं। चाहे आप +2 को कहिए ऐड कर रहे हैं, चाहे -2 को ऐड कर रहे हैं, तब घटाने वाली बात आपको नहीं लेना पड़ेगा। बात तो वही हुआ, ठीक है। या तो कहिए -2 को घटा रहे हैं, या तो कहिए -2 को जोड़ रहे हैं, सेम बात है। ठीक, तो ऐसे में ये जो श्रेणी मिली ये समांतर श्रेणी है। तो होता क्या है समांतर श्रेणी में कि अगर आपको बात आई कि समांतर श्रेणी पहचानिए कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है, तो इसके लिए क्या, जैसे आपके पास 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, सो डॉट डॉट। अब ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है, तो इसको पहचानने के लिए आपको करना क्या होगा कि हमेशा दूसरे वाले में से पहले वाले पद को घटाओ, फिर उसके बाद वाले में से उसके पहले वाले, फिर उसके बाद वाले, मतलब अगले पद में से पहले पद को घटाना है। ठीक, जैसे 3 में से 1 2, 5 में से 3 2, 7 में से 5 2, 9 में से 7 2। ठीक है, हर कंडीशंस में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ऐसे में ये जो श्रेणी है वह समांतर श्रेणी में है। ठीक है, अगर यही इक्वल नहीं होगा तो वह समांतर श्रेणी में नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्या है कि 2 है, 5 है, 9 है, 13 है, सो डॉट डॉट। अब ये पूछा ये समांतर श्रेणी है, तो यहाँ 5 में से 2 घटाए 3, लेकिन 9 में से 5 घटाए 4, 13 में से 9 घटाए तो 4। तो यहाँ पे अलग अलग आ रहे हैं, और अलग अलग आ रहे हैं, तो ऐसे में ये समांतर श्रेणी नहीं होगा। ठीक है, तो इतनी बात तो आप समझ गए होंगे। लेकिन यहाँ एक टर्म यूज हुआ, एक निश्चित संख्या, क्या बात कही गई थी, निश्चित संख्या को जोड़ा या घटाया जाता है। तो जिस निश्चित संख्या को जोड़ते या घटाते हैं उसी को हम समांतर श्रेणी का सार्वंतर कहते हैं। ठीक है, उसी को समांतर श्रेणी का क्या नाम दिया जाता है, सार्वंतर, जिसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं D से।
और सारवंतर हमेशा निकालने के लिए अगले वाले पद में से, बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटाते हैं। ठीक है, तो Tn माइनस Tn-1 या कह सकते हैं दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। ठीक है, तो T2 माइनस T1, तो वही आपका सारवंतर है। ये हो गया। ऐसे में अब हम लोग देखते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक पद। समांतर श्रेणी का व्यापक पद। तो समांतर श्रेणी का व्यापक पद क्या होता है? तो मान लीजिए कि माना कोई समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद क्या है? प्रथम पद ए है, सारवंतर क्या है? सारवंतर आपका डी है। ठीक है, तो श्रेणी कैसे निकालते हो? श्रेणी निकालने के लिए जैसे पहला पद T1, ठीक है, T1 है तो ये ए है, T2 है, तो हमेशा क्या करते हैं, अगला पद क्या करते हैं ज्ञात करने के लिए सारवंतर को तो ऐड करते हैं। तो ए में कितना ऐड किए? डी, तो ए प्लस डी मिला। ऐसे तीसरा पद क्या होगा? ए प्लस 2D होगा, क्योंकि डी में फिर डी ऐड करेंगे, सारवंतर ही ऐड करते हैं, एक निश्चित संख्या को जोड़कर अगली संख्या बनाई जाती है, तो यही मिल रहा है। फिर T4 लोगे तो ये कितना मिलेगा? ए प्लस 3D मिलेगा। ऐसे सो डॉट डॉट, तो एक चीज़ आपको मिला, यहाँ 1 है तो यहाँ हम कह सकते हैं 0D, यहाँ 2 है तो 1D, 3 है तो 2D, 4 है तो 3D, मतलब यहाँ जितना है उससे एक कम मिल रहा है। यहाँ 3 तो यहाँ 2, यहाँ 2 तो यहाँ 1, यहाँ 1 तो यहाँ 0, यहाँ 4 तो यहाँ 3। ऐसे अगर हम लास्ट में 90 पद जाएँ तो Tn बराबर ये कितना होता है? A प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ जितना है उससे एक कम डी होगा और सब में ए ऐड है। इसी को समांतर श्रेणी का n वां पद बोलते हैं। n वां पद मतलब यही समांतर श्रेणी का व्यापक पद है। ठीक है, यही समांतर श्रेणी का व्यापक पद। और कभी कभी इसी Tn को क्या, यही जो n वां पद होता है, यही n वां पद अंतिम पद होता है। तो L बराबर A प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका अंतिम पद है। ठीक है, L बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। लेकिन ये जो होता है ये प्रारंभ से होता है। कहाँ से? प्रारंभ से n वां पद है। जो ये हम लोग फार्मूला पढ़े, ये प्रारंभ से n वां पद का है फार्मूला। ठीक है, अगर यही चीज़ आपको कह दे कि अंत से n वां पद, कहाँ से कह दिया जाए? अंत से n वां पद, तो इसके लिए भी फार्मूला नोट कर लीजिए, अंत से n वां पद। अंत से n वां पद मतलब कि इसके लिए फार्मूला होगा L माइनस n-1 इंटू डी। ये जहाँ L क्या है? L आपका अंतिम पद है, ये क्या है? अंतिम पद है। n पदों की संख्या है, d क्या है? सारवंतर है। ठीक है, तो ये चीज़ होना चाहिए आपके पास। तो ये अंत से n वां पद, जैसे आपके पास मान लीजिए कि कुछ संख्याएं यहाँ भी लिख दे रहे हैं। जैसे मान लो कि आपके पास लिख गए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। जैसे यहाँ कहा प्रारंभ से चौथा